बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। ये होती क्या है, कितनी तरह की होती है, इसकी इलामात क्या हैं और नफ्सियाती और रूहानी तौर पर इससे निजात कैसे पाई जा सकती है। अक्सर लोग ये बात कह रहे होते हैं कि जो प्रॉपर तौर पे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स होते हैं, जो मोमिन होते हैं, इनको डिप्रेशन नहीं हो सकती। यानी जो नमाज रोज़ा और सोमो सलात के पाबंद होते हैं, मोमिन होते हैं। ये बात दुरुस्त तो है, मगर ये पूरी बात नहीं है। दरअसल डिप्रेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, ये एक मुसलमान जिसका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल हो उसको कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन जो होती है वो इस चीज़ पर बेस करती है कि एक इंसान को उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ना पता हो। वो अपने वजूद पर, अपने होने पर, अपनी ज़िंदगी के होने पर ही सवाल या निशान लगा दे। जो मोमिन होता है ना, ट्रू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होता है, उसका बिल्कुल शफाफ और क्रिस्टल क्लियर जो है वो एक कॉन्सेप्ट होता है, अकीदा होता है आखिरत के ऊपर। तो जितना भी उसका ईमान इस चीज़ पर पुख्ता होता है कि दुनिया की ज़िंदगी एक टेस्ट है, आर्जी है, फ़ानी है, सब कुछ यहीं पर नहीं ख़त्म होना। इस ज़िंदगी के बाद एक और भी ज़िंदगी है जो कि हमेशा के लिए होगी और सब कुछ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाएगा। और जो दुनिया में भी सख्तियाँ और आजमाइशें उस पर अल्लाह की तरफ से आई हैं, उनमें अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएंगे। और जिस इंसान का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना कि आखिरत में दुनिया की तकलीफ़ों और आजमाइशों के बदले बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा, बहुत बड़े बड़े रिवार्ड्स होंगे, तो फिर उस इंसान को एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन एक दूसरी टाइप है डिप्रेशन की, जिसे क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें केमिकल का इम्बैलेंस होता है इंसान के दिमाग के अंदर। वो किसी को भी हो सकता है, कोई मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाला हो, दैट कुड बी एनीवन। ये किसी को भी हो सकती है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है, ज़िंदगी और इंसानी निज़ाम का हिस्सा है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अब बात आ जाती है कि डिप्रेशन एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। हम क्या करते हैं, किसी भी तरह के दुख और टेंशन को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, जबकि ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन बिल्कुल एक रियल चीज़ है, लेकिन ये इतनी कॉमन कंडीशन नहीं है जितनी बनाई जा चुकी है। ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। एक इंसान है, उसको नींद ही नहीं आती, उससे सोया ही नहीं जाता, हज़ार कोशिश के बावजूद। उसको भूख महसूस नहीं होती, या महसूस हो भी तो खाना उससे नहीं खाया जाता। वो प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस करने से कासिर हो जाता है, लाख सलाहियतें उसके अंदर होने के बावजूद। और पैनिक अटैक्स आना और इस तरह की और बहुत से सिम्टम्स हैं। आप इनको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, किसी आप एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं इस बारे में। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है। इसलिए हर कॉमन मेंटल कंडीशन को जो है वो उठ के डिप्रेशन का नाम नहीं दे देना चाहिए, बल्कि उस पर प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन अगर हकीकतन किसी को ये चीज़ है तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिनमें से कुछ तो मैं आपको बताती हूँ इसी वीडियो में। अब ये बात आप याद रखें कि डिप्रेशन के 3 कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। जो रीज़न्स हैं ना डिप्रेशन के, इसमें नंबर 1 तो है रिलेशनशिप्स। रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में जो फेलियर होते हैं या दुख जो हमें हमारे अपनों की तरफ से मिलते हैं, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, इंसान उनसे डील करते करते डिप्रेशन में चला जाता है। जब वो रिश्तों से मुकम्मल तौर पर मायूस और होपलेस हो जाता है तो उसको डिप्रेशन हो जाती है। याद रखें, सब केसेस में ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों के साथ हो जाती है। नंबर 2 है फाइनेंशियल रीजंस, ठीक है। मुआशी तंगी जो होती है, कोई बड़ा फाइनेंशियल जो आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, या कोई कर्ज़ जो अदा होने में नहीं आ रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, या रोज़मर्रा की अपनी या फैमिली की नीड्स को आप पूरा नहीं कर सक रहे, या फ़िक्र व फाका एक लंबे अरसे तक आपके साथ चल रहा है। कोई भी चीज़ जो मायूसी की वजह बने, वो डिप्रेशन की वजह बन सकती है। और तीसरे नंबर पे जो वजह आती है वो है आपका पास्ट, आपका माजी, ठीक है। अगर माजी में कुछ ऐसे ट्रॉमास थे जो अभी भी आप भूलने से कासिर हैं, ठीक है। पुराना कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है या कोई ऐसा आपका हादसा है आपके पास्ट में, ठीक है, और वो पुरानी बातें और चीज़ें और फ्लैशबैक्स जो हैं वो अभी भी आपको हॉन्ट करते हैं, तो भी इंसान जो है वो सख्त वाली डिप्रेशन में चला जाता है। तो अब ये तो थी वजूहात, ठीक है, रीज़न्स। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा असर करने वाला तो इसका ट्रीटमेंट है वो है दुआएं, ठीक है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर प्रॉपर दुआएं बताई हैं, जो वो मुसीबत, मुश्किल और दुख की घड़ियों में पढ़ते थे। ठीक है, आप उनको सर्च कर सकते हैं, आपको इस्लामी कुतुब में वो किताबें मिल जाएंगी, अहादीस की किताबों में मिल जाएंगी, आपको इंटरनेट से वो किताबें मिल सकती हैं, हवाला के साथ दुआएं मिल सकती हैं, हवाला के साथ आपको मिल सकती हैं, तो आप उनको सर्च करके भी देख सकते हैं। एक जैसे बहुत मशहूर दुआ है, या खय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, ए ज़िंदा और एक कायम रहने वाले, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूँ। ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुश्किल की घड़ियों में पढ़ते थे। इस तरह की और बहुत सारी दुआएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये डिप्रेशन को हराने के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल होती हैं। इनको लाइट नहीं लेना बिल्कुल भी। ज़िक्र अज़कार जो होते हैं और जो दुआएं होती हैं, ये इस चीज़ को बहुत कम करती हैं। ठीक है, ये तो रहा पहला सोल्यूशन, स्पिरिचुअल सोल्यूशन था जो मैंने आपको ये बताया। अब आते हैं प्रैक्टिकली मेडिकली सोल्यूशन की तरफ। दूसरा हल होता है काउंसलिंग। ठीक है, यानी अब आपकी बस हो चुकी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपको जिस्मानी तौर पर जो है डिप्रेशन के सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे पैनिक अटैक्स आना, बॉडी का शिवरिंग करना, कांपना, ठीक है, वगैरह, तो फिर आप किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी एक्सपर्ट से प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आती है इसका जो ट्रीटमेंट होता है डिप्रेशन का, वो है मेडिटेशन। ठीक है, साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव्ड है कि जो लोग मेडिटेट करते हैं डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ जाते हैं। और सबसे बेहतरीन मेडिटेशन जो है वो नमाज है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफ़ा है। अगर हम उसे खुशू हुज़ू के साथ प्रॉपर तरीके और सुकून के साथ अदा करें तो यकीन करें कि हमें दूसरी किसी भी मेडिटेशन की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नमाज के साथ दूसरी मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, इंटरनेट पे उसके आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। किसी भी चीज़ को जो है वो करने से पहले, ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले, चाहे वो साइकोलॉजिकल कोई चीज़ हो या चाहे कोई दूसरी चीज़ हो या चाहे कोई एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, आप ज़रूर उसके बारे में रिसर्च कर लिया करें और उसके बाद उसको अप्लाई किया करें। वरना कभी कभी अधूरी जो चीज़ें होती हैं वो नुकसान देती हैं। इसलिए मेडिटेशन की तरफ भी अगर आप जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको रिसर्च करें और फिर ही उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़िंदगी के मामलात में मेरे लिए आसानी पैदा फरमाए।